મને ગુજરાતી તો નહીં આવતી, પર સમજમાં આવે છે. ફાવતી નથી, પર સમજમાં આવે છે કીર્તિભાઈ. એટલે બહુ દૂરથી આવ્યો, લગાતાર પ્રવાસમાં હતો. હું કાલ દિવસ ઝુંઝુનું, ત્યાં બહુ મોટો કાર્યક્રમ હતો. એ કરીને સીધો બાઈ રોડ અહીં પૂગ્યો છું. અને હમણાં જ મારે અમદાવાદ જવું છે, ક્યોંકि ત્યાં પાછો કોઈ સરકારનો આદેશ છે કાલ. ખેર કોઈ બાત નહીં, પર જો હું જ્યાં ઊભો હું, મને સૌભાગ્ય આ બાતનું. પહેલી બાત તો હું તમારો સમય જ્યાદા ખરાબ નહીં કરીશ, પાછું હું હિન્દીમાં જ બોલીશ. એ જેટલા માણસ બેઠા હો ને, તમે ક્યારે વિચાર કરો, તમે पूछो खुद ने, अपने से स्वयं से पूछो और अपने पास बैठना प्रारंभ करो. हम बहुत उड़ान भरते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं, पर एक प्रश्न पूछो, क्या कभी आपने मन से पूछा है कि मैं कौन हूं? समय गुजर गया होगा आपके, महीने साल जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर, वो फिर भी हम ये नहीं पूछ पाए कि मैं कौन हूं. नहीं पूछ पाए, क्योंकि हम स्वयं अपने पास बैठते नहीं है, इसलिए मन से पूछ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूं. और जब मैं कौन हूं मन से आप पूछना प्रारंभ करोगे, तो मैं निश्चय ही आपको कहूंगा कि आपका स्वाभिमान भी जगेगा, आत्मविश्वास भी जगेगा, आत्मबोध भी होगा और कर्तव्य बोध भी होगा. मैं कौन हूं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और पूछना भी जरूरी चाहिए. पृथ्वी में आप कभी एक और प्रश्न पूछना अपने से कि ठीक है, हमारी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी, आखिर हम लोग इस पृथ्वी पर किस रूप में आए? सबसे पहले पृथ्वी पर मनुष्य आया तब कैसा था, यह भी प्रश्न पूछना. और उसमें ये और प्रश्न पूछना कि सबसे पहले मनुष्य पृथ्वी पर आया था तो किस आकार में आया था, कैसा आया था, और दूसरा कहां पर आया था, यह भी पूछ लेना. कहां आया, कहां था पहले, सबसे पहले पृथ्वी पर मनुष्य कहां आया. और तीसरा प्रश्न ये भी पूछ लेना, आया कहां था, किस रूप में आया था, और किस धरती पर भी आया था, और किस धर्म में आया था. तो मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि दुनिया के इस समय 8 या 9 अरब लोग हैं जीवित. उन सबको हम लोग कहते हैं बड़ा भाग मानुस्तन पाया. बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसे मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता, भाग्यशाली है. मैं उनसे कहता हूं कि है भाग्यशाली, इसमें कोई दोहराई नहीं. हमारे पड़ोसी देश के लोग भी भाग्यशाली है, विदेशी लोग भी भाग्यशाली है जो मनुष्य बन के आए हैं. परंतु परम सौभाग्यशाली कौन इनमें से? तो परम सौभाग्यशाली यदि कोई है तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं और आत्मबल के साथ कह रहा हूं, और कोई नहीं दुनिया के मनुष्य परम सौभाग्यशाली. इस धरा पर और इस धर्म में जन्म ले रहे हम सभी परम सौभाग्यशाली. जो भारत में जन्म लेते हैं और इस सनातन धर्म में जो जन्म लेते हैं, इससे बढ़िया कोई परम सौभाग्यशाली नहीं. और इन परम सौभाग्यशालियों में से भी अति परम सौभाग्यशाली वो है जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं, अपने देवताओं से जुड़े हुए हैं, अपने पुरखों के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं. वे अति परम सौभाग्यशाली हैं. इसलिए हम सबको गर्व है इस बात का कि हम ऐसी धरा पर ऐसे धर्म में जन्म लिया है जिसमें देवताओं ने जन्म लिया है, जिनके अभी गुणगान गा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं. ये हमारी वंश परंपराओं हैं, बाहर से नहीं आए हैं. चाहे वासुकी दादा का हो, चाहे नागणिचिया माता का हो, चाहे पाबू जी का हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे गोगा जी का हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, शिवाजी का हो, मीरा का हो, कबीर का हो, रहदेस का हो, ईश्वरदास जी का हो, डोंगरपुरी जी का हो, बनानाथ जी का, कितना के नाम ले. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस जगह से हमारे कोई न कोई महापुरुष पैदा नहीं हुए हो. कोई ऐसा घर नहीं है सनातन धर्म के हिंदू समाज का. भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है. भारत की भूमि के हर कोने से ऋषि मुनि सिद्ध साधक तपस्वी महापुरुष सूरा सती तपस्वी मनस्वी विद्वान, ये भारत एक खान है. इस खान में से ऐसे लोग यदा यदा सी धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जिस जिस समय
इस पृथ्वी को और इस धर्म को जरूरत पड़ी है, तब महापुरुषों ने अवतरण लिया, जन्म लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि उसी परंपरा में हम लोग हैं। उन सब ने अपना काम किया, उनके युग में किया। जब उनका कालखंड था, बाबूजी महाराज कब आए? मुझे गर्व है इस बात का कि बाबूजी के वंशज धांधल परिवार, बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी, जोधपुर के राज परिवार से। और जब राजगद्दी की बात आई तो धांधल जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन करके राजगद्दी का लालच नहीं किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। ऐसे धांधल जी, यदि कोई नहीं जानते हो तो ये धांधल परिवार का बता रहा हूं मैं आपको। और उन्हीं के वंशज जब कालू जी इधर आए तो यहीं के राज परिवार को अपने क्षात्र धर्म का परिचय देकर के अपना परिचय दिया और साथ दिया, इसलिए आज यहां धांधल परिवार स्थापित है। सदियों पहले उसी परंपरा का कोई न कोई डीएनए रखने वाला, क्षात्र धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय धांधल जी के परिवार का यहां कालू जी आया। उनको भी मैं वंदन करता हूं और उनके वंशजों को भी मैं वंदन करता हूं। यह परंपरा चलती रहेगी। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना, यह जीवन है। परंतु ऐसे जीवन को पाना, मनुष्य बन करके आना और ऐसे श्रेष्ठ कुल में, ऐसे श्रेष्ठ धर्म में और ऐसे श्रेष्ठ धरती पर जन्म लेना, यह परम सौभाग्य की बात है। मेरा भी सौभाग्य है। वैसे तो मैं कभी परिचय नहीं देता हूं, पर आज परिचय देता हूं। अभी अभी आपने बात करी कि बोकन से विधायक और भी दूसरा सन्यासी के रूप में हूं। दोनों का मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। मैं सन्यासी कैसे बना, हो सकता है मेरे वहां से आए हो तो सब जानते, पर आप लोग नहीं जानते हो मैं सन्यासी कैसे बना। मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा। मेरे कुछ गांव वाले भी आए हुए हैं जहां मेरा जन्म हुआ। मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा। माताजी ग्रामीण थी इसलिए हल्के में लिया कि कुत्ते को जानवरों के काटने से क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, काटते रहते हैं, नहीं कहा। और मैं मां के पेट में था 5-6 महीने का, और माताजी की रेबीज हो गया, हड़कियो हो गयो, हड़कियो, शायद गुजराती में हड़कियो कहता है, हड़कियो कुतरो वड़ गयो, रेबीज हो गया। डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टरों ने मना किया कि कोई इलाज नहीं, मौत ही है लास्ट। तब उस समय एक सिद्ध पुरुष के चरणों में मेरी माताजी को लेके गए, जिनकी अभी पहले जयकारा लगाया था, मालानी की महादेव मोहन जी नाम। तो उनके चरणों में ले जाकर के कहा, महाराज डॉक्टरों के हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टरों के द्वार बंद है, आपके द्वार पर श्रद्धा से आए हैं हम लोग, विश्वास के साथ आए हैं, आस्था के साथ आए हैं। महाराज कुछ नहीं बोले, बोले इनका चाय पिलाओ, भोजन कराओ। जैसे तैसे रात निकली, सुबह बुलाया। महाराज को यह भी कहा था कि गुरुजी 2 जीव खत्म होंगे, एक गर्भ में कोई है जीव और एक माता जी, 2 जीव खत्म होंगे। अब बचाए या तारे वो आपका हाथ में है। सुबह उठते बुलाया, इधर आओ, चिंता मत करना, गर्भ में वो सन्यासी बनेगा, लड़का होगा। गर्भ में वो शिशु लड़का होकर सन्यासी बनेगा, कोई नहीं मरेगा, तुम्हारा नाम करेगा, घर जाओ, ये मैं आपके सामने खड़ा, मेरी गुरु कृपा से मैं सन्यासी मां के गर्भ में बनाऊं। और मेरी माता जी का स्वर्गवास भी कीर्ति भाई अभी हुआ, 105 वर्ष के होके गए हैं। ऐसी अलौकिक ये भारत भूमि है। कोई कोना ऐसा नहीं है जो सिद्ध साधक संत ऋषि मुनि तपस्वी मनस्वी शक्ति सूरा कोई पैदा नहीं हुआ हो। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, मां भारती का पुत्र हूं। मेरे पुरखों ने जो इतिहास बनाया, मेरे संतों ने जो इतिहास बनाया, इन्हीं संत परंपराओं ने, इसी ऋषि परंपरा ने इस भारत को विश्वगुरु बनाया था। विश्वगुरु बनाया था उन्होंने अपने कालखंड के अंदर, मुगलों के कालखंड के अंदर, जब शक हुण कुषाण मुगल हम पर किस प्रकार से अत्याचार करते थे, यदि उसका चित्रण भी कर दें हम लोग, कुछ सोच भी दें, तो भी हमारे रोम रोम कांपते हैं। बंदा बैरागी की कहानी आपने सुनी होगी, गुरु गोविंद सिंह की सुनी होगी। कैसे कैसे गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों को आरे की में जैसे लकड़ी को चीरते ऐसे चीरा था, पर धर्म नहीं बदला उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी को, जिनका शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, दिन में कत्ल किया था,
उनके पोतों को दीवार में चुना गया था। फतेह सिंह शोर से बोलो, जोरावर सिंह जोर से बोलो, यही दीवारें बोलेगी, रखो ईंट भरो गारा, चुनो दीवार ए हत्यारों। क्या दृश्य बना था, कल्पना करिए कभी, कितना अत्याचार होता था, फिर भी उस समय के हमारे महापुरुष अडिग रहे, डिगे नहीं, इस धर्म के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी को भी याद रख लेना। एक 14 साल का, एक 15 साल का बच्चा पकड़े गए लोगों के बीच, जैसे हम भीड़ इकट्ठी, ऐसे भीड़ के अंदर कहा कि आप हिंदू धर्म छोड़िए, मुसलमान बन जाइए, नहीं तो आपको जिंदा दीवार में गाड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक 16 साल का, एक 14 साल का बच्चा, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ेंगे धर्म। दीवार के अंदर चुनना शुरू किया, ईंटें आनी शुरू हुई, और छोटे छोटे भाई के सिर पर पहले ईंट आनी थी, बड़ा बड़ा था, बाद में आनी तो बड़े वाला रोने लग गया, उसके आंखों में आंसू आया, और छोटे वाले ने बड़े भाई को धिक्कारा कि भाई कमजोर हो गए हो, मेरे बड़े भाई हो, और डर गए मौत से, क्या मरने से डर गए, धर्म परिवर्तन करना चाहिए। उसने कहा नहीं छोटे भाई, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं बड़ा हूं, मेरा हक था कि पहले देश और धर्म के लिए बलिदान दूं, पर तू छोटा, तेरे पर ईंट पहले आ जाएगी, इसलिए रो रहा हूं। ऐसा किया। अग्नि की ज्वाला कितनी खतरनाक होती है, पद्मिनी का जोहर आपने सुना ही होगा, कैसे अपनी सती सूर बचाने के लिए सतीत्व को अग्नि में कूद गई। हाड़ी रानी का आपने इतिहास पढ़ा ही होगा, सिर मांगो छत्राणी, सर काट दियो छत्राणी। जब राजा युद्ध करने जा रहे थे, इनके ही पुरखे जिनके सामने अपन बैठे हैं, ये जो कर रहे हैं, इन्हीं का इतिहास बता रहा हूं मैं। जब नवविवाहित जोड़ा था, इन दुष्टों ने, आताताइयों ने युद्ध किया मुगलों ने, और वो सूरवीर लड़ने जा रहा था, पर उनके कहा मेरी पत्नी से कोई निशानी मांग लेता हूं, फिर अच्छी तरह लड़ूंगा। तो पत्नी के पास गया कि आपकी निशानी मांग रहे राजा। ओ इतना मोह हो गया, सिर काट दियो छत्राणी, आके थाली में दे दिया। ये है इनका इतिहास। आप आइए राजस्थान में देखिए, पग पग पालिया, पग पग जूंजार, पग पग सती और सूरा। सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ने वाला दुनिया में कहीं इतिहास नहीं होगा, वो गर्व है मुझे कि वो इतिहास हमारा इतिहास है। सिर पड़ते फिर भी धड़ कोसों तक लड़ते। मैं भी अभी प्रवास करके आया हूं, अमेरिका भी गया, अफ्रीका बागेश्वर बाबा जी के साथ ही था, अमेरिका, फिर इंग्लैंड, सब जगह। मैंने कहा, मुझे कहा अमेरिका के अंदर, बोले आपका देश बहुत पीछे है। मैंने कहा हमारा देश पीछे नहीं है। उन्होंने मजाक किया। एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं। विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, उसी जगह जाने का मुझे सौभाग्य मिला, और जोग संयोग से मेरे साथ भी मजाक किया था, और विवेकानंद जी के साथ भी मजाक किया। विवेकानंद जी के साथ क्या हुआ कि बहुत धारा प्रभा बोल रहे थे, और एक ईसाई पादरी के मन में आया कि ये हिंदू समाज का डंका बजा के जाएगा और गीता की बात करे, इसलिए इसको नीचा दिखाना है। जैसे विवेकानंद जी घूम रहे थे कि आप तो बहुत गीता के बखान करते हो, इसलिए गीता को सबसे नीचे रखा और बाकी सब पुस्तकों को ऊपर रख दिया। बोले गीता तो दबी पड़ी, तुम्हारा धर्म तो दबा। विवेकानंद जी ने एक टूक में जाने, मेरी गीता दबी हुई नहीं, सब गीता में से निकले हो आप, दबी हुई नहीं है। दूसरे दिन उसने क्या किया, गीता को ऊपर रख दिया। ऊपर रखा तो बोलेगा आज तुम्हारी गीता ऊपर है, नीचे तो हम है। तो बोले जड़ भी हम है और ताज भी हम है। मैं गया, मेरे को कहा कि तुम्हारे देश के अंदर बहुत पीछे हो हमारे से। मैंने कहा पीछे नहीं है भाई, बहुत आगे हैं हम, और आगे थे आगे रहेंगे। कैसे हैं आगे? आगे ऐसे हैं, तुम्हारे देश की जनसंख्या है ना 30 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इतना तो मेरा योगी यूपी की अकेला संभाल के बैठा है। और इस गुजरात का जाया जन्मा मोदी 1 अरब 45 करोड़ को संभाल के बैठा है। और उन स्थितियों में भारत को चौथे पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। यह है मेरा भारत है। मेरे पुरखों ने इतिहास बनाया। मेरे को राजनीति में आने का क्या काम शौक लगा साधु को। आपको यह भी बता दूं कि जिस जगह मेरा मठ है और मेरा जन्म है, वो विधानसभा में नहीं हूं मैं। कीर्ति भाई आए हैं मेरी विधानसभा में, एक सत्संग 2 सत्संगें करी हैं। मेरी विधानसभा मेरे मठ से 200 किलोमीटर आगे बाबा रामदेव जी की पावन धरा रुणीचा जो है, पोकरण, जहां परमाणु विस्फोट हुआ, तो वो विधानसभा है। वहां से मुझे भेजा है वहां की जनता ने। तो क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? और विधानसभा कितनी लंबी है,
300 किलोमीटर लंबी है, एक पूरा प्रदेश, पूरा स्टेट है। मेरी विधानसभा कोई सामान्य छोटी सी विधानसभा नहीं है। 200 किलोमीटर दूर जा करके 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का जो मुझे सौभाग्य है, उसका कारण है एक ऐसा ही इस समय का एक व्यक्ति, एक समाज का मुखिया, जो प्रजातंत्र को चुनौती दे करके परिवार तंत्र को बना करके बहुत अनैतिक कुछ न कुछ उनके पीछे अवांछनीय घटना को भी अंजाम देता होगा। वो किसी से हारते ही नहीं थे। तब मुझे तो बीड़ा पकड़ाया था, जैसे हनुमान जी को पकड़ाया था लंका दहन करने का, कि जाओ पोकरण के अंदर विजयी करके आओ। तब मैं सन्यासी वहां गया। अब क्या करना, मैंने प्रश्न किया था, सबसे पहले उस पर आ जाइए। अब पूछिए अपने मन से कि मैं कौन हूं, मैं कहां जन्मा हूं, मेरा धर्म कौन सा है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा फर्ज क्या है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। ये स्वयं से पूछिए आप। हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में फर्ज और जिम्मेदारी कहते हैं, और शास्त्रों की भाषा में धर्म कहते हैं। तेरा धर्म क्या बनता है, तेरा कर्तव्य क्या बनता है, तेरी ड्यूटी क्या बनती है, तेरा फर्ज क्या बनता है। और मैं मानता हूं जितनी समस्या खड़ी है, चाहे परिवार की समस्या, चाहे पड़ोस की समस्या, चाहे प्रदेश की समस्या है, चाहे देश की समस्या है, उस समस्या को खड़ी करने वाला और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। और उस समस्या का समाधान भी करना है तो हम स्वयं करेंगे, तब होगा। इसलिए पूछो मन से कि मैं कौन हूं। आप किसी के भाई लगते होंगे तो भाई का धर्म निभाओ, आप किसी के पति लगते हो तो पति का धर्म निभाओ, आप कोई पत्नी लगती तो पत्नी का धर्म निभाओ, आप किसी के बेटे हो तो बेटे का धर्म निभाओ, आप किसी के पिता हो तो पिता का धर्म निभाओ, आप कोई किसी परंपरा के सन्यासी तो उसका धर्म निभाओ, आज जनप्रतिनिधि तो उसका धर्म निभाओ। जो हो वो करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। और नहीं करते हो तो ये पाप होता है, ये पाप है। और सही समय पर करना है। और ये युग तो हमारा युग है। इस युग में इतिहास हमें बनाना है। हमारे पुरखों ने इतिहास बनाया अपने कार्यखंड में। जब बाबू जी का कालखंड था, गोगा जी का कालखंड था, रामदेव जी का कालखंड था, विवेकानंद जी का था, दयानंद जी का था, सबका अपना अपना कालखंड समय आता है। और नोट करने लायक बात कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति, सुनना हिंदी में आप समझ रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति, दरेक व्यक्ति नो दरेक जगह हर पल इतिहास बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। आज का इतिहास बना है। कभी भी इस मंदिर में, इस जगह गुजरात में कोई न कोई चर्चा होगी तो आपको और मुझे भी याद करेंगे, फलाने समय वो आया था। करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इतिहास बना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिपल प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। परंतु इस इतिहास में दो बातें मूल होती है। एक तो होता है उसका दायरा, सीमा, क्षेत्र, और दूसरी होती है उसकी भूमिका। दोनों पर आप सुनना। दायरा, जैसे कोई परिवार का मुखिया है तो उसका इतिहास परिवार में ही बनेगा। परिवार की घटना कोई उसके कालखंड में घटी है, उसके समय घटी है, तो उसको याद करेंगे, मेरे परिवार में बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे धांधल परिवार ने किया, मेरे धांधल परिवार ने बहुत अच्छा काम किया, तो उस समय हमारे परिवार का मुखिया कौन था, याद करेंगे। ये परिवार का, गांव का, जैसे अपने सरपंच साहब, क्या उस समय जब सरपंच साहब राणा थे और तब ये काम हुआ था। ऐसे प्रदेश, ऐसे देश, जितना क्षेत्र इतना इतिहास का विस्तार। और दो पहलू होंगे उसमें। दो पहलू क्या होगा मित्रों, सब पर घटता है। आप पर भी, आपका भी इतिहास बनेगा, मेरा भी इतिहास। आप घर के मुखिया हो तो आपके घर में घटना घटेगी, तब आपको याद करेंगे। आप समाज के मुखिया हो, गांव के मुखिया हो, जिस जगह के आप मुखिया हो, आपका एक इतिहास बनेगा। उसमें क्या बनेगा, उसमें यह बनेगा कि हमारी उस समय भूमिका क्या थी। जब इतिहास बना उस समय हमारी भूमिका क्या थी। यदि हमने अच्छा काम किया और हमने अच्छी भूमिका निभाई है तो 50-100 साल बाद जो आपकी पीढ़ियां होंगी ना, उनको हमारे आज के आचरण के कारण सम्मान मिलेगा कि इनको आगे बिठाओ, इनके पुरखे बहुत भले थे। जैसे आज बाबू जी, रामदेव जी, वासुकी जी, इनके कारण हम सबको मान और सम्मान मिलता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी के कारण हमें सम्मान मान मिलता है। ठीक ऐसे यदि उल्टा किया तो आने वाली पीढ़ी, आपकी जो पीढ़ियां होगी ना, हमारे आज के आचरण के कारण, आज के व्यवहार के कारण उनको नीचा देखना पड़ेगा। इनके माँ बाप गए बीते थे, जब देश को और धर्म को जरूरत थी तब ये स्वार्थ के सौदे करते। ये इसलिए मैं कहता हूं ये इतिहास हमारा इतिहास है। क्योंकि उत्तरदायित्व किसका है और उत्तराधिकारी कौन है उनके? महाराणा प्रताप के, बाबू जी के, गोगा जी के, वासुकी जी के,
कौन है उत्तराधिकारी? ईश्वरदास जी के एक एक का पढ़ के देखो। आप कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुष से जुड़ते हो, किसी न किसी देवी देवता से जुड़ते हो, तो आप उनके अभी वर्तमान उत्तराधिकारी तो आप है। तो आपका उत्तराधिकारी आप है, तो उत्तरदायित्व भी आपका बनता है, कर्तव्य भी आपका बनता है, ड्यूटी भी आपकी बनती है। इसी भारत को विश्वगुरु बनाया था हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने, चारणों ने, पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने, जो जो विद्वान जिस जिस घर से निकले, उन सब ने इस भारत भूमि को, पृथ्वीराज का इतिहास जानते हो ना, चंद्रवरदाई पहुंचा था, किस प्रकार उसके रगों के अंदर क्या भरा, किन शब्दों से भरा, वो इतिहास भी हमारा था। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। इसलिए ये युग हमारा युग है। उन महापुरुषों का उत्तराधिकारी बनकर के उत्तरदायित्व हमें निभाना है। इस भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, महान शक्ति बनानी है, तो इस युग में हम बनाएंगे, ये हमारे को तय करना है। हमें तय करना पड़ेगा। जागरण करो, जागरण के अंदर राष्ट्र चिंतन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, धर्म चिंतन होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग इस मां भारती की सच्ची सेवा करके सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में फहरा करके आएंगे। कोई नहीं रोक सकता। पहले भी विश्वगुरु भारत था, हमारे पुरखों ने बनाया था, अब भी भारत को विश्वगुरु बनाएंगे तो हम बनाएंगे, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। ये मेरी ड्यूटी बनती, मेरा कर्तव्य बनता है कि मां भारती के लिए, सनातन धर्म के लिए दुनिया के कोने कोने में एक सन्यासी के नाते मैं जाऊंगा। कीर्ति भाई जाएंगे, भजनों के माध्यम से जाएंगे, अपना अपना क्षेत्र है, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए और एक वातावरण बनाओ देश के लिए, धर्म के लिए, और गर्व करो कि हम हिंदू हैं। हम सामान्य प्राणी नहीं बनकर के आए पृथ्वी पर, हम मनुष्यों को ज्ञान देने वाली परंपरा में से आए, हम सती सूरों की परंपरा में से आए, हम भामाशाहों की परंपरा में से आए, हम देवताओं की परंपरा में से, हम कोई सामान्य प्राणी नहीं है। ये हमारा उत्तराधिकारी के रूप में उत्तरदायित्व बनता, नहीं तो बहुत बड़ा पाप होगा। बात समझाता हूं आपको, पाप कैसे होगा। हम सब लोग गाड़ियां से आए भाई, हमारी गाड़ी से यदि गौ माता मर जाए तो पाप होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो ना भाई, चुप क्यों हो? समझ में आवे ना, हिंदी समझ में तो आती है, राष्ट्रीय भाषा है, समझनी चाहिए। अपनी गाड़ी से गौ माता मर जाए तो पाप लाग्यो कि नहीं लाग्यो? पाप लाग्यो ना, दुख था ना मन ने, अगर बहुत खोटो थयो आज तो, आ दाड़ो बहुत खोटो है, गौ माता मरी गया तो दान पुण्य करवानो मन थाशे, कान के जाइन एन पापથી मुक्ति करवानो थाशे। ए ज गाड़ीથી कोई माणस मरी जाए तो कानून धारा लगावशे, पुलिस वाला धारा लगावशे કે તમારી લાપરવાહીથી કોઈની જાન ગઈ છે એટલે તમને કોઈને કોઈ જુર્માનો ભરવો પડશે ને છોટી મોટી સજા આપો। પણ એ જ ગાડીથી આપણે જાણીને કોઈ ગૌ માતાને મારશો, જાણ બૂજીને, सोची समझीने, प्लान करीने कहूँ गौ माता ने मार, तो पाप नहीं, वो महापाप लगता है। क्या लगता है? जानबूझ के मारी आपने गाय, महापाप हो गया। ऐसे किसी व्यक्ति को हम जानबूझ के मारेंगे तो सामान्य धारा ही नहीं लगेगी, छोटा मोटा जुर्माना नहीं होगा, हत्या की धारा लगेगी, बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, पूछो मन से आप कौन है, और जो हो नहीं करते हो जानते हुए तो पाप नहीं महापाप करते। हम लोग पाप नहीं, हम महापाप करते। मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, मैं उस परंपरा का वंशज हूं, मेरे ऊपर यह उत्तराधिकारी है, मेरा यह उत्तरदायित्व बनता है। मैं भारतीय का सपूत हूं, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है ना भाई। नहीं करेंगे तो महापाप लगेगा। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, इस मंच पर भी कुछ लोग बैठे होंगे जो अपने अपनी अलग परंपरा को पालते होंगे, परंतु सनातन का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले आया, मैंने कहा था ना, फिर उस प्रश्नों की तरफ दे जा रहा हूं आपको जो मैंने शुरुआत करी थी। सबसे पहले पृथ्वी पर मनुष्य कहां आया, कब आया, किस रूप में आया? मुझे गर्व है कि इसी रूप में हमारे ऋषि आए थे, और हमारे धर्म में सबसे पहले मानव उत्पत्ति हुई थी, और कहीं नहीं, ब्रह्मा जी से ऋषि, और ऋषि से मनु, और मनु से मनुष्य की जो वृद्धि हुई है। इसलिए मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उस परंपरा में जन्म लिया है मैंने। और ये ऋषि और कहीं नहीं जन्मे थे, ना अमेरिका में, ना चीन में, ना जापान में। मनुष्य के रूप में ऋषि जब आए थे पृथ्वी पर, वो भी भारत में आए थे। इसलिए मुझे गर्व है कि हम भारत भूमि में पैदा हुआ सबसे पहले मनुष्य। उस परंपरा में, उस धर्म में, उस धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला हमें। और हमें पढ़ाया जाता है हम बंदर की औलाद है, हम वन मानुष थे तो सुंदर मानुष बन गई। ऐसा होता है, आज दिन तक पढ़ाया जा रहा है।
हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा, ठीक है, होता होगा। मुझे प्रमाण सिद्ध करके दिखाइए। आपने मनुष्य में तो परिवर्तन बता दिया कि वो तो ऐसा जंगली था और फिर इतना सुंदर बन गया, इतने सुंदर माताएं बने, इतने सुंदर पुरुष बन गए। तो एक काम कीजिए, एक भैंस का उदाहरण मुझे बता दीजिए। पहले संसार में भैंस किस रूप में आई थी जो इस समय है? वहां ठन ठन गोपाला, कोई जवाब नहीं। ऊंट कैसा था? वहां कोई जवाब नहीं। और किसी में, कुत्ते में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं, केवल मनुष्य में बताते हैं ये सब षड्यंत्र है। हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की औलाद है, हम संतों की औलाद है, हम सूरों की औलाद है, हम बंदरों की औलाद थोड़ी है। इसलिए इस भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया था। ये उत्तराधिकारी बनकर के पृथ्वी पर हम लोग आए हैं। इसी भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया था। अब हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, पहले पूरी दुनिया के बच्चे हमारे यहां पढ़ने आते थे, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में। ये भारत था। क्यों खोज में निकले थे लोग? वास्को डी गामा, कोलंबस, भारत की सोने की खनक को सुनकर के यहां निकले थे। परंतु दुख और पीड़ा होती है। चक्रवर्ती राज करने वाले हम लोग थे। सनातन परंपरा में हम सबसे पहले आए। मनुष्य सबसे पहले पृथ्वी पर हिंदू समाज के रूप में आया, सनातनी धर्म के रूप में आया। चक्रवर्ती राज था हमारा चारों दिशाओं में। परंतु दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि इस समय हमारा एक भी देश नहीं है। उसका किसको दोष है? दोष हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर दोष है। जो हमारे बाद में आए, जिनको 1400 वर्ष हुए, जिनको 2025 वर्ष हुए, आप सब समझ रहे हो, 1400 वर्ष पहले संप्रदाय नहीं था जिसके 54 देश है दुनिया में। मुस्लिम समाज को 1400 वर्ष हुए, उनके 1400 साल से पहले कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं था, उसके 54 देश है। ईसाई समाज के 84 देश है, 2025 से पहले ईसाई नाम का कोई नहीं था। और आप तो सनातनी हो, सबसे पहले आए हो। न धर्म को बचा पाए, न धरा को बचा पाए, न समाज को बचा पाए, न परिवार को बचा पा रहे हो। तो ये दोष आपका है, मेरा है। यह आत्मचिंतन करने का विषय है। जागरण करिए आप, पर अंतर मन से आत्मचिंतन भी कराएगी। इस प्रकार होता गया तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या दृश्य बनकर के खड़ा होगा। कितने भारत के टुकड़े हुए, अखंड भारत कितना बड़ा भारत था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लंका, बर्मा सब भारत का हिस्सा था। टूटते टूटते एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास रहा, मां भारती। यह अखंड भारत है, टुकड़े होते जा रहे हैं। और आज भी आपने सुना होगा, मुझे बहुत दुर्द के साथ कहना पड़ता है कि आताताई ने दिल्ली के अंदर बम विस्फोट कराया है। बहुत सारे हमारे अपने मरे। और गुजरात की धरती पर अभी 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं कीर्ति भाई, जिन्होंने इतना घिनौना षड्यंत्र रचा था कि हमारे धार्मिक स्थलों पर एक ऐसी दवाई प्रसाद में मिलाई जाए, हजारों लोग मरे। नेट पर देखना आप, क्या कूचक्कर रच रहे हैं, कितनी कूचालें बना रहे हैं, किस प्रकार की उनकी विकृत मानसिकता के साथ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम सोते रहेंगे, हम मनोरंजन करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, अपने लिए रखे। जिस दिन आपने धर्म को आगे रखना शुरू कर दिया, उस दिन धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। स्वार्थ को आगे रख करके चलोगे, कभी भी आपकी धर्म रक्षा नहीं करेगा। और हम स्वार्थी हो गए, हमारा स्वार्थ बहुत ज्यादा आ गया। मेरा व्यापार फले फूले, मुझे ऐश मौज करनी, मुझे सुख मिले, मैं आनंद करूं, मेरा मठ बढ़िया चले, मेरे चेले भगत बहुत हो और मेरी पूजा करे, मुझे महिमा मंडित करे। तो धर्म नहीं बचेगा, राष्ट्र भी नहीं बचेगा ऐसे तो। इसलिए निकलो अपने अपने परिवार में से और आत्मबोध करो, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। जगह जगह मैं सीमांत क्षेत्र से आया हूं। मैं जिस जगह से आया हूं पूरा बॉर्डर एरिया लगता है पाकिस्तान का। जगह जगह मदरसे खड़े हुए हैं, मस्जिदें बन रही हैं। और दुख और पीड़ा होता है कि वहां से उनके धार्मिक लोग पैदा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं रुकते। उनका अरबपति का लड़का है चाहे गरीब का लड़का है, नमाज पढ़ने जाएगा ही जाएगा। और हमारा कोई छोटा मोटा भी थोड़ा पैसा कमा लिया ना, इंग्लिश मीडियम का बोर्ड देख करके वहां बच्चे को डालेंगे। एक को भी गायत्री मंत्र याद नहीं है। ये दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं। आपको मैं अभी हाथ खड़े करा दूं, आपको भी गायत्री मंत्र याद है, उनको कल में आयात कुरान सब याद है। तो ये दोष हमारा है कि उनका है? मदरसे खड़े हो रहे हैं
तो दोष उनका है कि हमारा हम गुरुकुले क्यों नहीं खड़ी करते, हमने गुरु परंपरा क्यों खत्म कर दी, ये मठों में आश्रमों के अंदर गुरुकुले होनी चाहिए वो क्यों बंद कर दी, हमने नव सृजन बंद कर दिया और घरों में से संस्कार निकाल दिए। भाई बुरा मत मानना आप, मैं आपका सन्यासी इसलिए कहता हूं, आप गरबे किस प्रकार से, नवरात्रा किस प्रकार से मनाते हो, कीर्ति भाई आप अन्यथा मत लेना, कोई भी गुजराती भाई, मैं सम्मान करता हूं आप सबका। अश्लीला करके दिखाने का नहीं है, अभद्र व्यवहार करने का नहीं है, फिल्मी गीत बजाने के नहीं है, वहां मां के आराधना के दिन है, उनको आप मनोरंजन में ले चले गए। आपकी पूजा पद्धति क्या थी, आपके वहां घर में यज्ञ होता था, होम। राजा दिलीप के समय कोई हिंदू परिवार ऐसा नहीं था जिसकी छत होम के धूप से काली नहीं हुई हो। फिर होम से हम धूपिये पर आए, धूपियों करो, फिर हम दीपक पर आए और दीपक पर अब अगरबत्ती से लाइट वाला बल्ब जलाते। ये हमारी परंपरा हमने छोड़ी है। दीपावली बनाना बंद कर दिया हमने, होली का रूप बदल दिया है। पहले होली मिलाते थे, गांव में एक होली होती थी, सभी सामूहिक होली मिलाते थे और सुबह छोटे बच्चे को, नवजात को ढूंढ कहते थे और सामूहिक होली होती थी। और ढूंढने का एक बहुत अच्छी परंपरा है कि वो बच्चे यदि आपस में कभी छोटा मोटा बोल भी जाते तो बड़े बुजुर्ग आके कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम एक होली ढूंढोड़ा, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाते हैं। अब एक होली ढूंढी हुई नहीं है, सबकी होलियां अलग कर दी हमने। जात नहीं अलग करो, हमारी जात नहीं अलग करो, हमारी गली नहीं अलग करो, तारे मारे बने नहीं एटे होली अलग करो, बधोरे मोए होली लागेली से। क्या कर दिया आपने, अपने त्योहारों का भी रूप कैसे बदल दिया आपने, अपने व्यवहारों का रूप बदल दिया, अपनी वेशभूषा बदल दी। चोटी सिर पर, क्या होता है चोटी, शिखर, मंदिर का शिखर, पहाड़ का शिखर, सिर का शिखर, शिखा एक झटके में कटा दी तुमने। क्यों कटाई तुमने, वो आपके पुरखों का तगमा था, टाइटल था, कोई पदक था, कोई अभी आपको पद्मश्री मिल जाए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां संभाल के रखेगी, ऐसे नहीं को फेंक देगी। वो तो हमारे पुरखों की देन थी कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचे हमें एक झटके में चोटी कटवा दी तुम्हारी, जनेऊ उतरवा दी। औरंगजेब के समय 1.25 मन जनेऊ जब उतरती, औरंगजेब भोजन करता, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा, तुमने एक झटके से उतारी। अरे तुम बहुरूपीय बन गए हो, तुम्हारी पहचान कैसे करेगा तुम हिंदू हो। बुरा मत मानना, सन्यासी इसलिए कह रहा हूं, अब पेट खोल के करवा सकता हूं, बाकी तो कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। ना तिलक है तुम्हारे, न मूछ है तुम्हारे, न पगड़ी है तुम्हारे, न धोती है तुम्हारे, न जनेऊ है तुम्हारे, न तिलक है तुम्हारे, अब क्या पहचान करोगे तुम हिंदू हो। उनकी पहचान करोड़ों लोग, मैं अभी अफगान में जाके आया, मैं अरब कंट्री में आया हूं, अभी आया हूं, उनका बड़े से बड़ा यदि कोई राजा भी है ना तो भी अपनी वेशभूषा में रहता है, उनका बड़े से बड़ा कोई अधिकारी भी है ना तो भी अपनी वेशभूषा में। हमें शर्म आती है क्या, किस बात की शर्म आती है। इसलिए हर एक चीज हमारी श्रेष्ठ है, हमारी भाषा श्रेष्ठ, हमारी वेशभूषा श्रेष्ठ, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ, हमारे धर्म श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ, हमारे त्योहार श्रेष्ठ, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ। हम सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी निकृष्ट क्यों बनते जा रहे हैं। यह परिवर्तन करना पड़ेगा हमें और आत्मचिंतन करना पड़ेगा स्वयं को कि मैं कौन हूं, हमें किस धर्म में पैदा हुआ हूं। जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है ना, उनका एक ही लक्ष्य है, गुजरात से लेकर के बद्री तक चले जाओ, कोई ऐसी होटल नहीं होगी जिस पर उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा हो। मुझे भी भूख लगी, मैं अहमदाबाद से आ रहा था, वाईफाई बहुत बढ़िया होटल थी, पर बच्चा जो बैठा था उसके लांग थे, कानों में मूछे थी, डोरा, तो मैंने कहा ये तो हिंदू होगा, पूछा तो वो भी मुस्लिम ही निकला। आप जितने प्रोडक्ट पैदा करते हो, ये जो गंगा जल लाते हो, फूलियां लाते, ये भी वो बना रहे हैं। और तो और हर क्षेत्र में उन्होंने अपने पैर रख दिए, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है, व्यापार में, जगत में और किसी जगह, और हम अपने पीछे पीछे रहेंगे तो ये तो धर्म ऐसे नहीं कहता है। हम उनकी हत्या तो नहीं करना चाहते हैं, वो हमारी हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनके धार्मिक पुस्तकों में और उनके धार्मिक गुरु यही कहते हैं काफिर रहना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः पाठ पढ़ाएंगे। ये जो जनसंख्या बढ़ करके जिनका है ना गजवाई हिंद करने का सपना, उस दुस्वप्न को भी रोकना है तो हमें रोकना है कि ये भारत पर हम बैठे हैं, हमारे कालखंड के अंदर तुम्हारे कोई सपने साकार नहीं होने देंगे।
और हो गए तो दोष मेरे ऊपर, दोष आपके ऊपर भी आएगा। हमने केवल मौज की है, धर्म और राष्ट्र के लिए नहीं जगे। हम पैसों के लिए, परिवार के लिए जगे, पर राष्ट्र के लिए नहीं जगे। राष्ट्र के लिए जगोगे, धर्म के लिए जगोगे, तब कोई नहीं रोक सकता। वो धर्म को आगे रखते, हम स्वार्थ को आगे रखते। ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा हमारे को। और ये ड्यूटी, ये कर्तव्य, फर्ज सबका बनता है। एक प्रतापरी का, एक कीर्तिदान जी का नहीं बनता है, हम सबका बनता है। ये हमें तय करना है। वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ा करके इस प्रजातंत्र की कुर्सी तक पहुंचना चाहते, जिस पर मैं पहुंचा हूं, जिस पर मोदी जी पहुंचे, जिस पर योगी जी पहुंचे हैं, उस प्रजातंत्र की कुर्सी तक वो जनसंख्या बढ़ा करके कब्जा करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो? हम दो, हमारे दो, बस पूरा करो मामला। नहीं, अपने नहीं हंज नहीं आवतो के। अब वधारे छोकरा अपने हंज नहीं आवता। वो कहते हैं खुदा पालेगा, और तुम तो अपने ऊपर लेते। मैं अभी प्रवेश कर रहा तब बोल रहे थे, मेरे से पहले जो भजन गा रहे थे आप ही थे ना, आप बोल रहे थे कि देखो माँ, यहाँ तो जब असंभव था तो संभव कर दिया माता जी ने, वासुकी जी ने संभव कर दिया। तो वो कहते खुदा पालेगा, तो हम भी कहेंगे ईश्वर पालेगा। हमारी चिंता नहीं, पैदा भी वो करने वाला, पालने वाला भी वही है। देनहार और कोई है, देत दिन रेन, लोग भरम मुझ पर करे ताको नीचो नैन। काय की चिंता करते हो तुम लोग? नहीं तो तुम्हारी ये दांदलर, खाचर, फलाड़ा, ढीकड़ा, चारण, सबके समाज धीरे धीरे समेट करके छोटे से हो जाओगे आप। बहुत इतने से हो तो फिर गोत ढूंढते फिरोगे। मेरी गोत के कितने लोग आए, है ही नहीं, खत्म हो गए। क्योंकि दो लड़के हो गए तो भी रिश्ता खत्म। बहन किसको कहोगे, मासी किसको कहोगे, बुआ, फूफा, साड़ी किसको कहोगे आप? और दो बहनें पैदा होगी तो भी रिश्ते खत्म, दो भाई पैदा हो गए रिश्ते खत्म। इसलिए मैं कहता हूं आपको, यदि आपने शादी की है तो शादी करने के पीछे मौज नहीं है। शादी पीछे करने का जो सिद्धांत और विज्ञान है, वंश की वेल बढ़ाने के लिए की आपने, मौज करने के लिए नहीं किया आपने शादी। आप गृहस्थ आश्रम में गए हो तो वहां आपकी वंश वेल बढ़नी चाहिए। और शादी करके जब आते हो सन्यासियों के पास या कोई बड़े बुजुर्गों के पास जाते हो ना, तो आशीर्वाद मांगो कि नहीं मांगो? क्या बापू आशीर्वाद आपो? जब बापू शू कहे कि दूधो ना उन पूतो फड़ो। आज भी मैं कहूंगा आपसे कि आप शादी करिए, शादी करवाइए, परंतु संकल्प लीजिए कि दूधों ना और पूतों फलो, आपकी वंशवेल बड़े छोटी नहीं बने। सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, सारी दिशाओं में मेरे अपने होने चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे ना। तब ये आताताई जिनके दुस्वप्न है, वो ये प्रजातंत्र की कुर्सी तक भी पहुंच जाएंगे। वो हम दो हमारे 100 कर रहे हैं, तुम हम दो हमारे 2 कर रहे हो, कहां तुलना करेंगे? कहते हैं भूख मर जाएंगे, पालेगा कौन? देश पर भार आ जाएगा। अरे देश पर भार आएगा क्या? मैं कहता हूं कीर्ति भाई, सबसे दुनिया में ज्यादा जनसंख्या चीन की मानी जाती है कि नहीं है? चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है, दुनिया के लिए समस्या खड़ी कर रखी है। क्योंकि इतना व्यापार खड़ा किया है कि चीन की चीज के बगैर किसी की दुकान चलती ही नहीं है। क्योंकि वहां निकम्मे पैदा नहीं किए उन्होंने स्वावलंबन खड़ा किया, उन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया। और हम सब निकम्मे पैदा हो रहे, सब देश के लिए भार पैदा हो रहे। साहब मेरे को सब सब्सिडी पर चाहिए, यूरिया भी सब्सिडी पर, डीजल भी सब्सिडी पर, ये भी सब्सिडी, तो सब मंगते बन करके देश के लिए भार पैदा कर रहे। नहीं, मैं भारत का सपूत हूं और स्वावलंबी करूंगा, स्वरोजगार खड़ा करूंगा। अमेरिका आंखें दिखा रहा हमारे को, 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या और 30 करोड़ की जनसंख्या हमें आंखें दिखाएगी, हमारा व्यापार बंद करेगी। हम संकल्प ले लें कि 1 अरब 45 करोड़ मां भारतीय में पैदा हुए और भारत में जो चीज पैदा होगी मेरे देश की चीज उसी का उपयोग करूंगा। सबके मार्केट फेल हो, चीन भी फेल, अमेरिका भी फेल हो जाएगा। पर वो स्वरोजगार, स्वावलंबी और देश भावना जगाओ तो सही। विदेशी चीजों के आपने घर ठूस ठूस के भर रखे हैं। आपका मेकअप से लेकर के, साबुन से लेकर के, हर एक चीज, कपड़े से लेकर के, जूते से लेकर के, सब विदेशी चीजों को भर रखा घर के अंदर। क्या तुम्हें घृणा आती है भारत की चीज की? कोई कुम्हार बना रहा, कोई दर्जी बना रहा, कोई सुथार बना रहा, कोई लोहार बना रहा, हमारी अपनी चीज को उपयोग करने में तुम्हें शर्म आती है क्या? इसलिए जगाओ अपने स्वाभिमान को कि मैं भारत का पुत्र हूं। और 1 अरब 45 करोड़ लोग जब व्यापार भी करेंगे तो नौकरी मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी, दूसरों को नौकरी देने के काम आएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने स्वाभिमान को जगाओ। वो जनसंख्या जो बढ़ रही है, आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, आपके लिए भार नहीं होगी। भाई 10 पुत्र करो, मैं तो ये कहूंगा पुत्र और पुत्रियां 10 करो। आप जाओ, 10 दिशा में आपके मिले। कोई ऐसा भजनी बना दो आप जैसा, है ना? कोई नेता बना दो, कोई सरपंच बना दो, कोई व्यापारी बना दो, कोई वकील बना दो, कोई मास्टर बना दो, और एक आधा बचे तो बाबा बना दो।
उससे भी ज्यादा एक आधा बचे तो संघ का प्रचारक बना दो, मोदी जैसा बना दो। तो जब होंगे तब ना। दूसरा दुश्मन एक और है, अभी 2 मिनट की बात कह के पूरी करूंगा, जो हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचा रहे उनमें बात कर रहा हूं मैं। हमारे राष्ट्र के लिए दुस्वप्न देखते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। रातों दिनों वो जगते हैं देश को और अपने धर्म को विघ्न पहुंचाने के लिए। हम रातों दिनों जलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते, विश्व का कल्याण हो इसकी बात करते हैं हम लोग। दूसरा है कीप साइलेंट किलर बन करके आता है, मीठा जहर, जो पता नहीं चले इसको जहर दे मारे, ऐसा है वो ईसाई है। वो दबे पाव हमारे गरीब परिवारों तक पहुंचा है। भील, मेघवाल, हरिजन, जो इस प्रकार के हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनको धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बनाए। मुझे दुख होता है कि मैं सबसे पहले भारत भ्रमण पर लिखा था, विवेकानंद जी मेरे आदर्श है, और मैं निकला था कन्याकुमारी देखने के लिए। और पूरा जब मंदिरों की चोटियां देखनी, मंदिरों की चोटियां कम और गिरजाघरों की चोटियां ज्यादा देखी। दक्षिण भारत के अंदर आया तो हिंदी पर कालिद पोची हुई देखी, और कहीं गया तो अराजकता देखी। थोड़ा और मेरे अपने क्षेत्र में गया तो जातिवाद देखा मैंने। ये दर्द और पीड़ा इसलिए गुजरात का डांग एरिया पूरा बदल गया, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड पूरा बदल गया। आज 90% और हो गए, हम अल्पसंख्यक हो गए। दबे पांव राजस्थान में भी आ गया है। 7 समुद्र पार बैठा है ईसाई धर्म का कोई धर्मगुरु, वो भी भारत में आके प्रचार कर रहा है। मुस्लिम समाज का मौलवी कहीं भी बैठा है, पूरी देश के अंदर जाकर के अपने मदरसे खड़े करा रहा है। पर हमारे धर्म का सन्यासी अपना मठ छोड़ करके बीच में नहीं जाता है, अपनी में रहता है। पर अपने पास में अपना नेता, अपना गांव का मुखिया, अपना धनवान व्यक्ति किसी गरीब के घर मिठाई नहीं ले जाता है। खुद के बहुत बड़े गहने सोना पहनेगा, पर अपने पड़ोस में जो गरीब समाज का आदमी बैठा है ना, उसकी चिंता नहीं करेगा, वो हमारे से निकल जाएगा। फिर सोना धोना सब धरा रहेगा, आपके महल माड़िए सब धरे रहेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र की कुर्सी पर वो बैठेंगे, नियम बनाएंगे, सब धराशायी करेंगे। उनका यदि कोई धार्मिक व्यक्ति, उनका राजनीतिक व्यक्ति, उनका कोई न कोई प्रचारक बन करके दुनिया में आकर के धर्म का प्रचार करता है, इसलिए 54 देश और 84 देश बने, और हम सब स्वार्थी हो गए हैं, अपना सिद्ध करने में लग गए हैं। जगना पड़ेगा मेरे मित्रों। इतना कहते हुए मेरी बात को आप गंभीरता से लेना। एक बात कहूंगा, इसमें धांधल परिवार के कितने बैठे, हाथ खड़े करना भाई, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर दो। चारण समाज के कितने लोग हैं, मंच पर है वो भी खड़े, सामने कर लो। पटेल समाज के कितने लोग हैं, दर्जी समाज के कितने हैं, खाती समाज कितने हैं, लोहार, और कौन सा समाज ज्यादा आया भाई, रबारी समाज, और कोई समाज आया है? अब एक शब्द बोलूंगा, हिंदू समाज के कितने लोग आए, हाथ खड़े करना। बस ये दृश्य बनाना आपको, ये दृश्य आपको बनाना है। फिर हम विश्वगुरु बनेंगे, फिर भारत का डंका बजाएंगे। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। आपका जो ड्यूटी कर्तव्य जिसके आप उत्तराधिकारी हो, उसका उत्तरदायित्व निर्वहन कर देना, कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका बहुत समय लिया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और तुरंत मुझे यहाँ से निकलना, अहमदाबाद जाकर के हवाई जहाज में बैठूंगा, और फिर जयपुर में बैठेंगे, उसमें जाऊंगा। फिर मिलेंगे, फिर राष्ट्र और धर्म का चिंतन करेंगे, बातें करेंगे। केवल बातें और चिंतन नहीं करेंगे, उस पर काम करेंगे, मनन करेंगे, उस पथ पर चलेंगे। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। जिस पथ पर मेरे महापुरुष चले, उसी पथ पर मैं चलूंगा। इस संकल्प के साथ आपसे विदाई लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।